साथियों नमो बुद्धाय। आज मैं बोधि गया में हूँ। आप देख रहे हैं हमारे जस्ट बगल में जो है एक विशाल खंडहर के रूप में जो दिखाई दे रहा जो भवन है, ये एक स्तूप के रूप में है। साथियों ये सुजाता कुटी के नाम से फेमस है और उरुवेला ग्राम यानी कि बोध गया में। साथियों माता सुजाता जो थी भगवान बुद्ध के जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध 5.5 साल तक जब राजगीर की पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे और हठ धर्म का प्रयोग कर रहे थे, भूखे पेट रह रहे थे, एक फली खा के रह रहे थे। पहले आधा पेट खाना शुरू किया, फिर एक फली खाना शुरू किया, फिर एक दाना खाना शुरू किया, फिर भूखे रहना शुरू कर दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया। ऐसा हठ धर्म करते करते जब 5.5 साल बीत गया तब वो राजगीर की पहाड़ी से उठे और उतरते उतरते जो है उरुवेला ग्राम की तरफ जब वो पहुँच रहे थे, इतने में रास्ते में गिरे बेहोश हो गए। रास्ते में एक सन्यासी को इस अवस्था में देख करके एक लड़की जो युवा अवस्था में थी वो भोजन दान करने ले जा रही थी वनस्पति देवता को। ऐसे में देखा जब एक सन्यासी रास्ते पे गिरा हुआ है, मूर्छित अवस्था में है और पूरी तरीके से जो है उसकी हड्डियां जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं, शरीर जर्जर हो गया है, पेट और पीठ सट गया है। ऐसे में उस युवती ने जो है उस सन्यासी को के मुंह में दूध डाला, भोजन दिया। सन्यासी जब थोड़ा सा दूध पिया तो होश आया और उठ करके जब बैठा तब कहा कि बेटा मुझे थोड़ा सा और भोजन दो। तब सुजाता ने यानी वो युवती ने उस सन्यासी को जब भोजन कराया, थोड़ी देर के बाद जब उस सन्यासी को उसके शरीर में भोजन पचने से तन बदन में एक तरीके से ताकत हुई, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भोजन छोड़ करके किसी हठ धर्म का पालन करके ज्ञान प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और वो सन्यासी थे तथागत सम्यक संबुद्ध। साथियों उरुवेला ग्राम यहाँ से हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, इसी दिशा में जो है राजगीर की पहाड़ी है। अभी हम उधर चलेंगे तब राजगीर की पहाड़ी आपको दिखाएंगे जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा ध्यान दर्शन के लिए साधना किया था। साथियों ये विशाल जो कुटी है, कहते हैं किसी बड़े विद्वान, बड़े दार्शनिक या ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर छोटे छोटे लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको बहुत बड़े रूप में याद किया जाता है। अगर सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर नहीं खिलाया होता, भोजन दान नहीं दिए होते, तो शायद हम भगवान बुद्ध को गंवा देते, इसलिए कि भोजन की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन में एक जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, जो बदलाव आता है, वो इस बात को लेकर के आता है कि भोजन नेचर है और नेचर से बियॉन्ड रह करके हम सरवाइव नहीं कर सकते। यानी भोजन को छोड़ करके दुनिया का कोई भी सजीव प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, वो सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। और जो जिंदा नहीं रहेगा वो किसी भी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर सकता है। साथियों ये जो खंडहर है, जो ये ईंटें हैं, ये जो बिल्डिंग हैं, हजारों साल से खड़े होकर के इस बात की गवाही पेश कर रहे हैं कि मैं सुजाता हूँ, मैंने खीर खिलाया तथागत सम्यक संबुद्ध को, मैंने उनको भोजन दान दिया है। मेरे होने का प्रमाण यह है कि मैं उरुवेला ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरे होने का ये प्रमाण है कि मैं उरुवेला ग्राम के ऐसी बेटी हूँ जिसने तथागत सम्यक संबुद्ध को भोजन दान करके पूरी दुनिया के लिए ऐसे प्रकाश पुंज को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया, जिसको पूरी दुनिया जिसके उजाले में आज रोशनास हो रही है, चमकदार है। शाइनिंग स्टार की तरह पूरी दुनिया में बौद्ध दर्शन चमक रहा है। और भारत को विश्व गुरु होने का जो गौरव प्राप्त हुआ तथागत सम्यक संबुद्ध से हुआ। तो भगवान बुद्ध के जीवन में सुजाता का जो योगदान है एज ए महिला के रूप में, एज ए उपासिका के रूप में, उसको अविस्मरणीय नहीं किया जा सकता। साथियों जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, त्रिपिटक साहित्य पढ़ेंगे, तो माता सुजाता के लिए जितने दृष्टांत आप देखेंगे, जितने चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे, तब आप पाएंगे कि माता सुजाता ने भगवान बुद्ध के साथ वो मात्र एक दिन का भोजन दान उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि जब तक उरुवेला ग्राम में भगवान बुद्ध थे, तपस्या करते थे, बीच बीच में उरुवेला ग्राम आते थे, तब तक माता सुजाता ने भोजन दान दिया था। साथियों की दृष्टांत बताता हूँ आपको। उरुवेला ग्राम में एक चरवाहा बच्चा था जो उरुवेला ग्राम का ही रहने वाला था। भगवान बुद्ध जब बोध वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तब बोध वृक्ष की जो टहनियाँ थीं, बोध वृक्ष की जो तना था, जो उसकी जड़ें उभरी हुई जड़ें थीं, भगवान बुद्ध जब उन जड़ों पे बैठते थे तो जड़ें चुभती थीं, क्योंकि जड़ों में जो उभड़ खाबड़ था वो उनको अनकम्फर्ट करता था। तब वो एक बच्चा था जिसका नाम था श्वासित। उस श्वासित यानी चरवाहे बच्चे ने भगवान बुद्ध को घास दान दिया था कि भगवान बुद्ध मैं आपके लिए आसन बनाता हूँ, आप इस पर बैठ करके ध्यान लगाइए। साथियों ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स जब आप पढ़ेंगे, तिग नियात हन जी की जो वियतनामी
मौंक रहे हैं, उनकी किताब में इस बात का बहुत डिटेल वर्णन है कि एक चरवाहे बच्चे ने भगवान बुद्ध को घास दान करके, भोजन भी दान उसने किया था। वो बोधि वृक्ष के नीचे बार बार आता था, भैंसे चराता था और भगवान बुद्ध का कई तरह से मदद किया और भगवान बुद्ध का ऐसा शिष्य बना जो अरहत्व को प्राप्त किया। राहुल के साथ उसका संबंध रहा है और उरुवेला ग्राम से जब वो राजगीर जाता है, वहाँ के वेणुवन में रहता है। तो साथियों, उरुवेला ग्राम में भगवान बुद्ध और श्वासित बच्चे का जो जीवन संघर्ष रहा भगवान बुद्ध के साथ, वो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। इसलिए कहते हैं कि काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, उसमें अगर ईमानदारी है तो निश्चित ही है वह काम आपको ऐसी ऊंचाई पे ले जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत ने आपको कैसे ऊंचाई में पहुंचा दिया। हम इस पूरे जो सुजाता जो कुटी है, इसका हम पूरा दर्शन आपको कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। क्यों मैं उरुवेला ग्राम में हूँ और आपको मैंने जो अभी स्टोरी बताई, इस स्टोरी में दिलचस्प कहानी में आपको ये जोड़ के बताना चाहता हूँ कि उरुवेला ग्राम में सबसे ज़्यादा एससी और ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं। साथियों, ऐसा तमाम विद्वानों को मानना है कि जो सुजाता थी वो ग्वाल कन्या थी जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था। और साथियों, तिगनियात हन्न जी ओल्ड पाथ एंड वाइट्स क्लाउड में लिखते हैं कि उरुवेला ग्राम का एक बच्चा था, चरवाहा बच्चा था। यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। आज भी मैं यहाँ के गांव में घूम के देखा तो लोग पशुपालन करते हैं, खेती का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं। तो जो पशुपालक जो लड़का था, जिसका नाम था श्वासित, यहाँ के एक ग्राम प्रधान का लड़का था और वो उनके यहाँ भैंसे चराता था। और डेली जो है उरुवेला ग्राम इधर है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, और बोधि वृक्ष जो है जो उरुवेला ग्राम में है वो नदी के उस पार है, निरंजना नदी के उस पार है। तो नदी के इस पार से जो है श्वासित जो चरवाहा बच्चा था वो अपनी भैंसों को चराते हुए उसकी पीठ पर बैठ करके नदी को उस पार कर जाता था और वहाँ जा करके जो है अपनी भैंसों को चराता था। दोपहर का समय था। जो श्वासित बच्चा था जो है वो अपनी भैंसों को चराते हुए नदी के उस पार गया और सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बैसाख का महीना था, मई जून का महीना था, तो वो सोचा मैं चल के थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। ऐसे में हाथ में हंसिया लेकर के जो है जब वो जंगल में गया तो जंगल में जाने के बाद जब वो एक बहुत विशाल बोधि वृक्ष को देखा, पीपल के पेड़ को देखा, तो सोचा मैं यहाँ बैठ करके छहाता हूँ और जब शाम ढलेगी तो मैं भैंसों को अपनी घास को लेकर के जो है उरुवेला ग्राम में यानी अपने घर को लौट जाऊँगा। साथियों, इस प्रक्रिया में जब उसकी नज़र घास पे और पेड़ पत्तियों पे गई तो अचानक वो देखता क्या है कि झाड़ी में जो है एक पीपल पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठ करके तपस्या कर रहा है। हाथ में हथिया लिया हुआ था। वो बच्चा ठिठक गया और वो बच्चा कुछ सोच पाता कि इतनी देर में कि वो सन्यासी उठता है और 3-4 कदम आगे जाने के बाद पीछे मुड़ करके जब देखता है तो एक बच्चा हाथ में हंसिया लेकर के खड़ा है। वो सन्यासी उस बच्चे को बुलाता है, मुस्कुराता है कि तुम आओ और यहाँ पे बैठो, डरो नहीं। वो जो बच्चा है, वो श्वासित बच्चा जो चरवाहा बच्चा है, वो सन्यासी के पास जाता है, बैठता है और एक लंबे इंट्रोडक्शन के बाद वो डेली वहाँ पे जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे बैठता है, भैंसे चराता है, घास काटता, अपने घर लेके लौट जाता है। सुजाता जो थी, जो सन्यासी से मिली थी, वो पर डे उस क्या नाम है आती है बोधि वृक्ष के नीचे और चली जाती है। एक दिन श्वासित बच्चे ने देखा कि एक लड़की है जो नौजवान है और सन्यासी को भोजन परोस रही है। वो बच्चा जब सन्यासी को भोजन परोसते हुए देखा तो वो दौड़ करके वहाँ पहुँचा। वो गरीब परिवार से बच्चा था। सब लोगों ने मिल करके भोजन किया। तो उस सुजाता ने और श्वासित बच्चे ने उस सन्यासी से जब इंट्रोडक्शन लिया पूरी तरीके से कि आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका शरीर बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, आपका जो शारीरिक बनावट है यहाँ की नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि आप किसी संभ्रांत परिवार से हैं।
तब उस सन्यासी ने कहा कि मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है, मैं कपिलवस्तु के राजा सुशोधन का पुत्र हूँ और मैं कपिलवस्तु का रहने वाला हूँ और अपने पूरे राजमहल को, पूरे परिवार को हमने छोड़ दिया है संसार को ऐसे ज्ञान की खोज में, संसार को वह ज्ञान देने के लिए उस ज्ञान की खोज में मैं निकला हूँ कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उस कारण को सॉल्व करने के उपाय हैं, उनके तरीके हैं, तो मैं उन्हीं की खोज में लगा हूँ। इसीलिए मैं राजगीर पहाड़ी से वो तमाम जो पारंपरिक ज्ञान था, जो कुरीतियाँ थी, उसको छोड़ करके, वो हठ धर्मिता के ज्ञान को छोड़ करके अब मैं इस वृक्ष के नीचे आकर के ध्यान लगा रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। वो श्वासित बच्चा घास देता है, भगवान बुद्ध वहाँ बैठ करके 7 दिन तक ध्यान लगाते हैं और फिर अनिच्चा व संखारा का वो प्रोनाउंसिएट करते हैं और संसार के तमाम दुखों का सॉल्व करने के लिए जो प्रतित समुत्पाद है, मध्यम मार्ग ज्ञान को खोज करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इस रास्ते पे जो चलेगा वो कभी भी परेशानी में नहीं रह सकता। साथियों, हम सुजाता, वही सुजाता हैं, मैं उन्हीं के ग्राम में खड़ा हूँ। ये बड़ी पवित्र भूमि है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उनके गांव में आकर के। साथियों, आधुनिक भारत में 2024 चल रहा है। आप गांव के मकानों की क्या पक्के मकान हैं, लोगों के पहनावे बदल गए हैं, लोगों की बोलियों में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, लेकिन वो क्लाइमेट, वो प्रकृति, वो नदी, वो मिट्टी, वो हवा, वो पानी आज भी वही है। साथियों, ये मिट्टी, हवा, पानी यहाँ के बयान कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के जब चरण यहाँ पे पड़े थे तो उरुवेला ग्राम के लोग धन्य हो गए और श्वासित भी उनका शिष्य हुआ, सुजाता भी उनकी शिष्या हुई और उरुवेला ग्राम पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में आज फेमस हो गया। तो साथियों, मैं हाथ जोड़ करके इन पूरे ग्राम वासियों को नमो बुद्धाय कहता हूँ, नमो धम्माय कहता हूँ, नमो संघाय कहता हूँ कि जिन्होंने हमारे शास्त्रा की जान बचाया, उनकी मदद किया, उनको भोजन दान किया और भगवान बुद्ध यहाँ के लोगों का उद्धार करते हुए पूरी दुनिया को ऐसा उपदेश दे गए कि आज हम सबको गर्व है। साथियों, मैं अक्सर इस बात को बताते रहा हूँ कि जहाँ पर भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक स्थल है, उनसे जुड़ा हुआ जो भी ऐतिहासिक दृष्टांत है, चाहे वो सालवनाराम हो, चाहे वो कुशीनगर हो, जेतवनाराम हो, चाहे वो उरुवेला ग्राम हो, चाहे वो राजगीर रहा हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते हैं वो SC OBC समुदाय के लोग रहते हैं और कहीं कहीं आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। साथियों, आज मैं उरुवेला ग्राम में हूँ, यानी कि मैं बोधगया बिहार में हूँ और मैं इसी गांव के बच्चे हैं। मैं इनका नाम पूछूंगा, ये अपना नाम बताएंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे किस समुदाय के लोग रहते हैं। साथियों, जो है, क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्रिंस प्रसाद है। मेरा नाम रॉकी शर्मा। मेरा नाम नीतीश मांझी। मेरा नाम गौतम पासवान। देखिए, इन सभी बच्चों के नाम से जो है आप समझ गए होंगे कि बच्चे किस जात से बिलोंग करते हैं। किसी की जात पूछना मेरा कोई मकसद नहीं है, इन बच्चों ने खुद ही बताया है, तो आप जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने क्या बताया अपना नाम? मेरा नाम प्रिंस प्रसाद है, कोयरी कुशवाहा है। तो साथियों, आप इस 4 बच्चों के नाम से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये उरुवेला ग्राम के ही बच्चे हैं, बोधगया के ही बच्चे हैं। भगवान बुद्ध यहाँ पे रहे हैं, तपस्या की हैं, ध्यान साधना लगाए, यहाँ भिक्षाटन किए हैं। आप लोगों के पूर्वजों ने उनको भिक्षाटन दिया, भिक्षा दिया होगा ना, खाने के लिए उनके साथ घूमे होंगे, रहे होंगे आपके दादा बाबा। तो ये बहुत गर्व की बात है। मैं इन बच्चों को नमो बुद्धाय कहता हूँ कि इनके पूर्वजों ने भगवान बुद्ध को जो है बहुत मदद किया, जो है उनके शिष्य रहे, जो है, तो बड़ा मेरे लिए ये गौरव का क्षण है कि मैं इन बच्चों को प्रणाम कर रहा हूँ, नमो बुद्धाय कर रहा हूँ। साथियों, हम इसी तरह से आपको पूरे बौद्ध दर्शन का यात्रा कराते रहूँगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।